इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान को एक बहुत प्यारा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देगा। और ये की मजाक है, ये की मजाक है। अफगानिस्तान के साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो इंडिया वालों? यानी कि अफगानिस्तान ने भी हमें डंडा दिया, फिर इंडिया ने भी हमें डंडा दिया, और अब इंडिया अफगानिस्तान दोनों मिलकर जो है वो हमारी लेने जा रहे हैं। यार अफगानिस्तान की तो किस्मत खुल गई है, उनकी किस्मत खुली है, खुल हमारी भी गई है, लेकिन सर वो पीछे से खुल गई है। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात थोड़े खराब हुए, उस बीच में अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात और बेहतर हो रहे हैं। पहले भी ठीक थे बट मजीद बेहतर हो रहे हैं। यार ये अफगानिस्तान के पास कोई वीडियो तो नहीं पड़ी हुई जय शाह की कि वो उसको जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्योंकि हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान तो दुनिया में किसी को नहीं देखा जितना मेहरबान ये इंडिया बन रहा है। और मैं आपको बताऊं, इंडियंस के दिल में ये बात तो पक्की है कि भाई जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे। अब अफगानिस्तान वाले मानते हैं इंडिया को बाप। देखो जो बात सच है वो है, वो बहुत भाई माने बाप माने जो माने, लेकिन कम से कम ये चीज हम बार बार देखते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया की बहुत इज्जत करता है और इंडिया रिप्लाई में अफगानिस्तान को वो सब कुछ दे रहा है जो अफगानिस्तान चाहता है, जो कि अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुरी बात है, क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ये इंडिया हमें भी कहता है। लेकिन हमारे बात ये बात समझ में नहीं आती, हमारे थोड़े से मेंटल थोड़े ढीले हो, स्क्रू थोड़े ढीले हो गए, हमारी थोड़ी हरकतें उल्टी पुल्टी होती हैं। इस सारे कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन है वो हमारे इंडियन कंपनी अरोन लांबा कंपनी ने डिजाइन किया है, जिस पर इस लोगों ने 6 महीने लगाए हैं। 6 महीनों के बाद अब ना रेडी हो गया है और काम स्टार्ट होगा आज से। बताया जा रहा है कि कोई 80-90 एकड़ का ना ये एरिया बनेगा, जिस पर ये सारे का सारा ग्रैंड प्रोजेक्ट इस पे तामीर किया जाएगा। और मैंने आपको उसमें बताया है कि यार एक मेन स्टेडियम, 2 सेकेंडरी स्टेडियम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्रिकेट एकेडमी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, मीडिया बॉक्सेस। अफगानिस्तान टोटल तरीके से पाकिस्तान को रिप्लेस कर चुका है, क्योंकि हमने ये चीज हमेशा से देखी है कि इंडिया हमेशा उसकी कदर करता है, उसकी इज्जत करता है जो इंडिया की इज्जत करे, जो इंडिया के झंडे की इज्जत करे, जो इंडिया के लोगों की इज्जत करे। और आज अगर आप देखते हो कि अफगानिस्तान के अंदर यार पहले 2020 से पहले देखो, 19 से पहले आपको कभी इंडिया के झंडे रोडों पे नजर आए थे? नहीं आए थे। आज इंडिया के झंडे अफगानिस्तान की रोड्स पे लगे हुए हैं। जिसके ऊपर बड़े भैया बिग बी हाथ रखने तो सर उसको जो है वो फिर कोई टच नहीं कर सकता। बीसीसीआई का जय शाह का हाथ आ गया है अफगानिस्तान के ऊपर। और भाई मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अफगानिस्तान इंडिया को तो चले पापा मानता ही है, वैसे भी बीसीसीआई इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा ही है, लेकिन जो बीसीसीआई की जय शाह की शरण में आ जाता है सर उसकी नैया पार हो जाती है। ये कितनी अमाउंट का, कितनी लागत का प्रोजेक्ट है? अच्छा, किसी जगह मैंने 8 मिलियन यूएस डॉलर्स देखा है, किसी जगह मैंने 10 मिलियन यूएस डॉलर्स देखा है, एक जगह मैंने इवन 45 मिलियन यूएस डॉलर्स भी जो है ना रकम, वो कोट होते हुए देखी है मीडिया रिपोर्ट्स में। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, अभी इंडिया और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच हुआ धर्मशाला में। वो मैच शुरू होने से पहले बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से थोड़े ओवर्स का मैच हुआ था, ओवर्स कम हो गए थे, तो पिक्चर्स आ रही थी सामने धर्मशाला स्टेडियम की, और मैं उन पिक्चर्स को देख के बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। इंडिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे ये ग्राउंड बनेगा। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए बहुत बड़े जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए हैं। बात कुछ ऐसी चल रही है कि अफगानिस्तान को नीड है एक बहुत बड़े ग्राउंड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हो, कैपेसिटी उसमें इतनी हो कि क्राउड जो है लगभग 1 लाख के करीब उसमें क्राउड जो है वो आ सके। ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का बनेगा, इसकी जो है कंफर्मेशन तो बाद में आएगी, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान के साथ हेल्प करने पर राजी है। और अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड बने। अब देखिए, ग्राउंड जब बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते, इंटरनेशनल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने मोटे तगड़े रकम से जब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक लीग्स वहां पर कराया जाए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता। पीएसएल में पहले इतनी क्राउड कहां से आई कि अब जो है इंडिया अफगानिस्तान में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएगा तो पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। पहले किसने पीएसएल देखा है? आप कसम देके पूछ लें, आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवा दें, आप पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट जर्नलिस्ट छोड़ दें सड़कों पर और पूछे, हर एक सिटी में जाएं, वहां पर पूछे लोगों से कि आपने पीएसएल मैच देखा। अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैंने पीएसएल मैच देखा, तो फिर उनसे 2 3 4 सवाल किए जाए कि पला मैच में कौन खेल रहा था और कौन जीता। मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 80% 80% लोग जो है वो पीएसएल नहीं देखते, 20% लोग देखते हैं। वो तो आपको पता है कि किसी को बिरयानी का पैकेट दिया जाता है। वह हमारे और आपके पड़ोसियों को बिरयानी का पैकेट मिले तो वो तो भाई अपने बाप के मौत में भी नाचे। अच्छा, फिर इसमें वो शशकेदार ड्रेस रूम, मीडिया बॉक्सेस, ठीक है, हर तरह की एमेनिटीज़, वो सब कुछ जो है ना इसमें दिया जाएगा। अच्छा, इस क्रिकेट स्टेडियम के साथ 2 और मिनी टाइप स्टेडियम्स होंगे। अच्छा, क्रिकेट एकेडमी होगी, साथ में मस्जिद का भी प्रोजेक्ट है कि साथ में एक मस्जिद भी बनाई जाएगी माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारे का सारा ना एक पूरा ग्रैंड प्रोजेक्ट है जो कि काबुल में ना स्टार्ट होगा। अच्छा, ये इसका ऐलान जो है ना, अच्छा इसका नाम जो है ना वो एलोखेल क्रिकेट स्टेडियम मैंने पढ़ा है। मल्टीपल मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की ना कि यार ये इस क्रिकेट स्टेडियम का क्या किधर तक पहुंचा है, तो वो मैंने देखा उसमें इसको नाम दिया गया एलोखेल क्रिकेट स्टेडियम का। अच्छा, काबुल में ऑलरेडी एक क्रिकेट स्टेडियम है लेकिन उसका ना वो वाला हिसाब नहीं है और उसको वो रेनोवेशन की तरफ नहीं गया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइडेड टू मेक अ बिल्कुल ब्रांड न्यू क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, पिछले साल तक ना इसका थोड़ा सा ना ज़रा लीगल मामला भी था, इस क्रिकेट स्टेडियम का ना थोड़ा सा ज़रा लीगल मैटर भी चल रहा था रिलेटेड टू द बाउंड्रीज और वो जो एरिया होता है ना उसको लेकर। तो वो अब वो जो प्रॉब्लम वगैरह थी वो सारी की सारी उन्होंने ना वो कर ली है टैकल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया जा रहा है कि कोई 80-90 एकड़ का ना ये एरिया बनेगा जिस पर ये सारे का सारा ग्रैंड प्रोजेक्ट इस पे तामीर किया जाएगा। और मैंने आपको उसमें बताया है कि यार एक मेन स्टेडियम, 2 सेकेंडरी स्टेडियम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्रिकेट एकेडमी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, मीडिया बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, मॉस्क, ठीक है, वो सब कुछ इस पे होगा। ये 1,20,000 स्क्वायर मीटर का ना ये एरिया बनता है और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर फ़ौरन से ना काम शाम करना जो है वो स्टार्ट करेगा अभी, ठीक है। मतलब उसने किया हुआ है क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड, ये जो बाकी चीज़ें हैं ना वो इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन जो क्रिकेट स्टेडियम का काम है ना वो चालू है। वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था लीगल मैटर्स का, मैंने आपको बताया ना, वो मेंशन है कि उसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग्स थी जो इसके ना रिलेटेड थी कि बाउंड्रीज और वो एरिया शेरिया का समथिंग चक्कर था। तो लेकिन अब वो सारा कुछ क्लियर हो गया है। अच्छा, एक चीज़ वो मुझे क्लियर नहीं हुई क्योंकि वो उसके बारे में ना मल्टीपल नंबर्स कोट हो रही है कि टोटल ये कितनी अमाउंट का, कितनी लागत का प्रोजेक्ट है। अच्छा, किसी जगह मैंने $8 मिलियन देखा है, किसी जगह मैंने $10 मिलियन देखा है, एक जगह मैंने इवन $45 मिलियन भी जो है ना रकम वो कोट होते हुए देखी है मीडिया रिपोर्ट्स में। बट ठीक है, अब जारी बात है अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं जहाँ पर आपका आगे जाकर प्रोग्राम है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट लीग को या अफ़गानिस्तान प्रीमियर लीग जो कि अफ़गानिस्तान की अपनी T20 लीग होगी उसके मैचेस यहाँ पर कराए जाएं, तो फिर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तो चाहिए, तो उसमें फिर खर्चा तो लगेगा। तो इट्स अ गुड थिंग,
खर्चा तो चलो वो रिकवर भी हो जाता है, गेट मनी, स्पॉन्सर्स, दिस दैट, बट आई रियली होप कि ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ना वो तगड़ा बने। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी स्पोर्ट में नहीं था। अब आएगा अफगानिस्तान काबुल में काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, कल से स्टार्ट हुआ, जिस पर 6 साल लगेंगे और $45 मिलियन का बजट भी अनाउंस किया है इसके लिए। ये 6 साल बहुत ज्यादा जल्दी गुजर जाएंगे क्योंकि जो काम अच्छे होते हैं उसका टाइम भी बहुत ज्यादा तेजी से निकलता है। और उनके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इस सारे कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन है वो हमारे इंडियन कंपनी अरोन लांबा कंपनी ने डिजाइन किया है, जिस पर इस लोगों ने 6 महीने लगाए हैं। 6 महीनों के बाद अब ना रेडी हो गया है और काम स्टार्ट होगा आज से। तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए और अफगानिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत बड़ी न्यूज है। इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सब फैसिलिटीज होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। ये बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है अफगानिस्तान का, बहुत बड़ी न्यूज है। हमको तो इमोशनल भी किया, हमको बहुत ज्यादा खुशी भी हुई क्योंकि अफगानिस्तान के इतने बड़े प्रोजेक्ट स्पोर्ट के हवाले से हमने कभी भी नहीं देखे थे। और स्पोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को स्पोर्ट जो खुशियां अफगानिस्तान के लोगों को देते हैं वो बहुत ज्यादा अनोखी हिस्ट्री है या अनोखी कहानी है भाई। अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये इतना भाई कि हम हमेशा जो हिंदुस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स के बारे में बातें कर रहे थे कि अहमदाबाद इतना बड़ा, उतना तो नहीं हो सका, लेकिन जो होएगा और अफगानिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना बड़े पैमाने से इतने बजट के साथ कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था।